नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, ऐसा बहुत से लोगों में ये देखा जाता है कि वो बचपन से नपुंसक पैदा लेते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ये इस बारे में नहीं पता होता। इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अजय कुमार। इनके बारे में दर्शकों बता दूं कि ये यूरोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और साथ ही साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहूँगी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नपुंसक पैदा लेते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इस बारे में जानकारी नहीं होती। तो आपसे जानना चाहूँगी कि ये जन्म के साथ होता है या उम्र के बाद होता है? तुम्हारे प्रश्न को मैं थोड़ा ऑल्टर कर देता हूँ। नपुंसक पैदा होते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बात है। जो आदमी का जेनेटेलिया वगैरह दुरुस्त है, सब कुछ ठीक है, तो उसको नपुंसकता की पहचान तो 12 साल की उम्र के पहले समझ ही में नहीं आएगा, क्योंकि धीरे धीरे जो है सारे जेनेटेलिया उनका जो है, जिसको कहते हैं, ग्रोथ होता रहता है 12-14 साल के बाद। नपुंसकता असल में जो पता लगता है वो करीब जिसको कहते हैं एडोलेसेंट एज में पता लगता है, जब पूरा जेनेटेलिया का ग्रोथ हो गया रहता है। और जैसे औरतों में, लड़कियों में जिस तरह से मासिक धर्म का शुरू होता है 12 से 14 साल 15 साल में, तो वही 15-15 साल के बाद वो भी मर्दों में थोड़े ही अब 14-15 साल में कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं कि उसको पता लगे। बहुत ज़्यादा करते हैं तो मास्टरबेशन करते हैं, तो सिर्फ मास्टरबेशन करने से ऐसा कुछ नहीं पता लगता है कि ये नपुंसक है कि नहीं। नपुंसकता जो है वो यंग एज से शुरू जब होती है तो उसमें कई फैक्टर्स हैं नपुंसकता के। एक तो क्या उस व्यक्ति को सेक्स की इच्छा होती है, इसको कहते हैं लिबिडो कहते हैं। यदि इच्छा होती है तो इच्छा होने पर क्या उसको इरेक्शन होता है? इरेक्शन होता है तो क्या सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकता है? या कि ऐसा है नहीं है कि इरेक्शन हुआ और जब तक सेक्सुअल एक्टिविटी करने लगे तब तक इरेक्शन डाउन हो गया, और नहीं तो सेक्सुअल एक्टिविटी करने के समय ही, शुरू करने के पहले ही उसको इजाकुलेशन हो गया। तो इस तरह ये सारे जो ये है लक्षण हैं, सब नपुंसकता में आते हैं। तो अब आपको बतावे इच्छा, मान लिया सेक्सुअल एक्टिविटी की इच्छा, तो यंग आदमी को यदि सेक्सुअल एक्टिविटी में इच्छा ना हो तो उसका पूरा का पूरा हार्मोनल एनालिसिस करना चाहिए कि उसके जो हार्मोन्स है बॉडी में वो नॉर्मल हैं कि नहीं है। और ये अभी इतना समय नहीं है हमारे पास बताने के लिए, लेकिन हार्मोनल स्टडी उनका करना चाहिए। वयस्कों में यदि नपुंसकता अचानक हो जाती है, इच्छा सेक्स के प्रति खत्म हुई, इरेक्शन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, तो जल्द से जल्द उनका एग्जामिन करना चाहिए कि उनका कहीं डायबिटीज़ तो नहीं है, हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं है, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते रहे हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते रहे हैं, या अन्य मादक पदार्थों का सेवन करते रहे हैं, जिसके चलते नपुंसकता शुरू हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को फाइंड आउट करना पड़ता है कि साहब ये बीमारियां इनको तो अचानक, क्योंकि नपुंसकता पहला लक्षण होता है इन सब बीमारियों का। कभी कभी अन्य लक्षण भी शुरू हो सकते हैं, लेकिन ये होता है। तो वयस्कों की नपुंसकता जैसे ही होती है तो उनकी इच्छा शक्ति और इसका पूरा एक एनालिसिस करना चाहिए, और करने के बाद उनकी जांच करानी चाहिए, और जो बीमारी उनकी है उस बीमारी का इलाज हो जाए तो हो सकता है कि उनकी नपुंसकता खत्म हो जाए। फिर एक दूसरा कारण और है। अभी आज ही मेरा एक मरीज आया था, बोला सर हमारा तो सब ठीक है था, लेकिन मेरी वाइफ को इच्छा ही नहीं होती है कि हम सेक्स करें। तो जब हमको इच्छा नहीं वाइफ को है तो एक तरह से हम नपुंसक हो ही जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ जो है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। The other partner should also be cooperative, और इस तरह के जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं उसमें हम लोग वाइफ को भी, आज ही हमने बुलाया था, वाइफ को भी बुलाया, उनसे क्वेश्चन किया कि आप ऐसा क्यों करती हैं, क्या बात है।
तब प्रॉपर इलाज करना चाहिए और तब नपुंसकता दूर हो सकती है। जी सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि ये नपुंसकता क्या होता है और ख़ासकर किस एज में ये पता चल पाता है कि आप नपुंसक हैं और क्या कुछ इसके लक्षण हैं। तो आशा करते हैं तमाम जानकारी आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।